मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के युवा और जोशीले उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी जी, गुजरात के सहकारिता राज्य मंत्री श्री रमेश भाई कटारा जी, भारत सरकार में सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष भुक्तानी जी, मुख्य सचिव गुजरात राज्य श्री मनोज दास, श्री अरुण कुमार सोलंकी, अमूल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री अशोक भाई चौधरी, भारत टैक्सी के अध्यक्ष डॉक्टर जयन मेहता, किशन भाई पटनी, निर्देशक मंडल। आगे आओ किशन भाई, सारथी जरा जोर से ताली बजाओ किशन भाई के लिए। श्री धारा वल्लभ, आगे आओ भाई, निर्देशक भारत टैक्सी। और आज इस सभागार में आए हुए सारे सहकारिता से जुड़े हुए, भारत के सम विकास को समर्पित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर मेरे प्यारे सारथी भाइयों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, आज भारत की मोबिलिटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जैसे जैसे भारत का विकास होता गया, टैक्सी की जरूरियात आम बनती गई। एक जमाने में टैक्सी करने वालों को बहुत बड़ी नजर से देखा जाता था। मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। मगर अब टैक्सी की जरूरत घर घर पहुंची है और एक प्रकार से व्याप भी, टैक्सी का विस्तार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ। टैक्सी कहते हैं, हमारे मन में 4 पहिया वाहन की कल्पना आती है। मैं कुंभ में गया था इलाहाबाद के, वहां एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी लिखा हुआ देखा। मैंने गाड़ी रोककर उसको पूछा, भैया ये टैक्सी कैसे है? तो कि हम कुंभ में रेलवे स्टेशन से कुंभ स्थान तक मोटरसाइकिल पर ले जाते हैं, अंदर गाड़ी परमिट नहीं है, मोटरसाइकिल की परमिशन है। तो 2 पहिया वाहन भी अब टैक्सी बन चुके हैं। और गुजरात ने तो पहले से पैसों का मूल्य जाना है। गुजरात के वाहन व्यवस्था में, मोबिलिटी में, रिक्शा गुजरात की मोबिलिटी का प्राण है। अब रिक्शा भी टैक्सी में कन्वर्ट हो चुकी। तो टैक्सी का उपयोग और क्षेत्र दोनों बढ़ने के साथ ही अलग अलग प्रकार की कंपनियां आई और कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के ऐप बनाकर किराए की टैक्सी के लिए, टैक्सी के वो लोग ड्राइवर कहते हैं, मैं सारथी कहता हूं, दोनों में कंसेप्ट का अंतर यही है। वो सारथी को ड्राइवर मानते हैं, हम ड्राइवर को सारथी मानते हैं। ये दोनों सेवाओं के बीच का अंतर है। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए ढेर सारे सारथियों का, टैक्सी उपयोग करने वाले नागरिकों का शोषण किया। अलग अलग प्रकार की ढेर सारी कंप्लेंट्स आती गई। कहीं ड्राइवर के मुनाफे में से कमीशन ले लेते थे, कभी की कई दिनों तक मुनाफा, किराया उन तक पहुंचता ही नहीं था। अचानक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते थे किसी भी सुनवाई के बगैर। कोई
ग्राहक की कंप्लेन की तो ड्राइवर को, सारथी को सुने बगैर ही रजिस्ट्रेशन काट देते थे और ढेर प्रकार की दिक्कतें सामने आई। मुझे कुछ जनता के भी लोग मिले, कुछ सारथी भी मिले और फिर सोचा गया कि इसमें सरकार किस प्रकार का कानून बनाए, मगर कानून हमेशा समस्या का 100% समाधान नहीं होता है। फिर सोचा गया कि कोऑपरेटिव के मॉडल पर एक टैक्सी लाई जाए तो ये सारा शोषण का कारोबार अपने आप बंद हो जाएगा। 2026-27 એડમિશન ચાલુ છે। ઓછા અભ્યાસે ઝડપી નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક। સતત 9 વર્ષથી નંબર 1 સંસ્થા। અનેક વિદ્યાર્થીઓ સરકારી નોકરી મેળવી ચૂક્યા છે। ફાયર સેફટી કોર્સની થિયરી અને પ્રેક્ટિકલ તાલીમ સચોટ રીતે આપતી એકેડમી એટલે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાયર એન્ડ સેફટી એકેડમી। પ્રવેશ લાયકાત ધોરણ 10 થી 12 પાસ। આપ સૌ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના સહકારથી સતત નંબર 1 રહેલી સંસ્થા 8 વર્ષ પૂર્ણ કરી 9મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરે છે। ભવિષ્યના ઘડતર અને સારી નોકરી મેળવવા આજે જ સંપર્ક કરો ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફાયર એન્ડ સેફટી એકેડમી, બીજા માળે રાષ્ટ્રભાષા ભવન, બસ પોર્ટની સામે, ભુજ, કચ્છ। સંપર્ક 97372 96001 81550 308882।